हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमें क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल चैप्टर देखना है। बिफोर यू रीड में देखते हैं, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको लगता है कि जब आप बहुत छोटे थे तब की तुलना में, मतलब तब के कंपैरिजन में, अब आप अपने माता पिता को बेहतर जानते हैं? मतलब जब आप छोटे थे और अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो अब आप ज्यादा बेहतर अपने माँ बाप को जानते हैं। फिर नेक्स्ट है परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर। शायद अब आप उनकी कुछ ऐसी हरकतों के कारण को समझ गए हैं, ऐसी हरकतों के कारणों को समझ गए हैं जो पहले आपको परेशान करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find on echo in every home। कह रहे छोटी बच्ची की कहानी जिसकी अपने पिता के लिए भावनाएं, फीलिंग्स डर से समझ में बदल जाती है। शायद हर घर में इसकी गूंज होती है, मतलब हर एक फैमिली में होती चीजें। पहला पॉइंट इसका है, देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी लड़की के लिए वह डरने और टालने के लिए, मतलब अवॉइड करने के लिए एक व्यक्ति था। ठीक है, कोई फिगर था, कोई पर्सनैलिटी होगी, ये भी हो सकता है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह अब उसके घर में आए और उसे एक आकस्मिक, मतलब कैजुअली कि चलो हाँ ठीक है करते हैं, चुंबन दिया, किस दिया, जिसका जवाब उसने अलविदा पिता, ठीक है, बाय पिता, गुड बाय पिता के साथ दिया। एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. कह रहे हैं और ओह, एक राहत की अनुभूति हुई। राहत की अनुभूति क्या हुई है? जब उसने लंबी सड़क पर गाड़ी के धुंधले होने का शोर सुना। मतलब जब गाड़ी जा रही होती है तो आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं शाम को जब वह घर आए, मतलब उसके पिताजी जब घर आए तो वह सीढ़ी के पास खड़ी हो गई और हॉल में उसकी तेज आवाज सुनी, मतलब पिताजी की तेज आवाज सुनी। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग वेन ही केम, हो गया। चलो, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। कह रहे हैं कि मेरी चाय को ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? माँ, जाओ और देखो कि क्या मेरे कागज वहां हैं और मेरे लिए मेरी चप्पल लेकर आओ। मतलब ये माँ से कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। सेकंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया माँ से बुलाती है, यदि आप एक अच्छी लड़की हैं तो आप नीचे आ सकते हैं, ठीक है, और पिता के जूते उतार सकते हैं। माँ केजिया से कह रही है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है, खिसकती है और अधिक धीरे धीरे हॉल के पार, जब हॉल के पार जाने और धीरे धीरे जाने लगती है और धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. ठीक है केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो, बाहर ले आओ। अच्छा, उस समय तक उसने अपना चश्मा लगा रखा था और उसे अपने ऊपर इस तरह से दिखा जो छोटी लड़की के लिए भयानक है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो, बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो? क्या तुम अच्छी लड़की हो आज?
ठीक है, तो कहते हैं आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ योर शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। कहती मैं पता नहीं पिता, आप मतलब वो हकला रही थी, अगर तुम ऐसे ही हकलाते हो तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये पिताजी कह रहे हैं केजिया से। केजिया को पिताजी खुद डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, ठीक है, जबकि वो माँ से कह रहे हैं, मतलब माँ के लिए कह रहे हैं कि माँ को दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, शी नेवर सेटल्ड with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying too hard to say the words properly। कह रहे कि अन्य दूसरे लोगों के साथ वो कभी ऐसे हकलाती नहीं है, इसे काफी छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन केवल पिता के साथ, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से कहने की बहुत कोशिश कर रही है। मतलब देखो होता क्या है कि यहाँ पर पिता से डर रही है वो। व्हाट्स द मैटर, है ना, क्या बात है, क्या बात है। वट यू आर लुकिंग सो wretched about, mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully। तुम इतने बदनसीब दिख रहे हो क्या माँ, काश आपने इस बच्चे को आत्महत्या के कगार पर न आने की शिक्षा दी होती। यहाँ केजिया, मेरी प्याली को ध्यान से मेज पर वापस ले आओ। यहाँ पर पिताजी केजिया से कह रहे थे। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वह कह रहे हैं कि उसके हाथ और उसकी गर्दन, खासकर जब वह जम्हाई लेता था तो उसका मुंह, उसके बारे में अकेले से सोचना, किसी दैत के बारे में सोचना जैसा था, मतलब बहुत बड़ा कोई दैत जो हो। क्या है आगे पढ़ते हैं, समझ आएगा हमें। फोर्थ है, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर को दादी ने केजिया को उसे माता पिता के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। ये कह रहे हैं लेकिन छोटी लड़की ने हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर, अपने ऊपर रुमाल, सबसे अच्छे तकिए में से एक पैर पर गहरी नींद और खर्राटे लेते हुए पाया। जैसे कि यहाँ पर देखो तकिए पे पैर रखा और एक यहाँ पर अपने ऊपर क्या रखा है, हैंडकरचीफ, और माँ जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और केजिया यहाँ पर आके देख रही है। चलो, जबकि दादी ने भेजा था कि अच्छे से बात करें। फिफ्थ पॉइंट अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसका पार्ट है। शी सट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। वह एक स्टूल पर बैठी थी जब तक वह उठी और खींचा, मतलब जब तक वह उठा और खींचा तब तक उसे गंभीरता से देखा और समय पूछा, फिर उसकी ओर देखा। मतलब यहाँ पर पिताजी उठे, केजिया की तरफ देख रहे थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, मतलब कि ऐसा मत देखो केजिया। केजिया देख रही थी उधर। केजिया, हाँ ठीक है। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम थोड़े भूरे उल्लू जैसे दिखती हो। वन डे व्हेन शी was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। ये कह रहे हैं कि एक दिन जब उसे ठंड के साथ घर के अंदर रखा गया था, मतलब ठंड थी तो घर के अंदर ही रहती थी केजिया, तो उसकी दादी ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है, नेक्स्ट वीक है, और उसे सजेशन दिया कि उसे पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े से उपहार के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए, पिन कुशन बनाने के लिए बोला। फिर पॉइंट देखते हैं। लेबोरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, श्रम साध्य रूप से, मतलब लेबर की तरफ से काफी मेहनत से एक डबल कपास है ना कॉटन का, उसके साथ छोटी लड़की ने 3 तरफ सिलाई की, 3 तरफ सिलाई कर दी, ठीक है। बट व्हाट टू फिल इट विद, है ना, लेकिन उसमें भरना क्या है, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम to look for scraps।
ठीक है, दादी जो है बाहर बगीचे में थी और वह माँ के शयन के जहाँ सोते हैं बेडरूम में स्क्रैप की तलाश, मतलब कोई खराब सामान मिले उसकी तलाश में ढूंढ रही थी, भटक रही थी वहां पर। चलो, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up with foresight. अब क्या किया, वहां पर इसने बिस्तर की मेज पर उसने बढ़िया कागज की ढेर सारी चादरें देखी, मतलब शीट्स देखी, उसे इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दिया और अपने मामले में, मतलब जो उसका क्वेश्चन था उसके अंदर भर दिया और चौथी तरफ जो रह गया था उसको भी क्या किया, सिलाई कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में कोहराम मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। मतलब पोर्ट अथॉरिटी के लिए पिता का महान भाषण जो था, स्पीच उसमें लिखा हुआ था, वो खो गया। चलो, केजिया वर सर्च्ड। अब क्या है, केजिया को ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स जो थे नौकर थे वहां, उनसे पूछा जा रहा था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। आखिर में मदर जो है केजिया के रूम में आ गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। क्या कहते हैं केजिया, मुझे लगता है कि आपके हमारे कमरे में एक मेज पर कुछ कागज नहीं दिखे आपको। केजिया से पूछती हैं। ठीक है, चलो, ओ यस सी सेड, करी, ओ हाँ उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मतलब मैंने उन्हें अपने आश्चर्य के लिए फाड़ दिया, मतलब पापा को ये सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, इसलिए उस पेजेस को, शीट्स को फाड़ दिया। वट, स्क्रीम्ड मदर। क्या, मतलब मम्मी जो है वो चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इसी क्षण सीधे भोजन कक्ष में आ जाओ, तुरंत, ये बोला। नेक्स्ट देखते हैं 6। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, कह रहे हैं कि और उसे घसीटते हुए उस स्थान पर ले जाया गया जहां पिता उसकी पीठ पीछे हाथ फेर रहा था। वेल, ठीक है, यहाँ पर कुआं नहीं है। ठीक है, ही सेड शार्पली, तीखे स्वर में कहा। ठीक है, गुस्से में कहते हैं ना वो वाला। मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने जो है समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वे रुके और बच्चे की तरफ घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया, वह किया? नो, शी विस्पर्ड, तो फुसफुसाई, नहीं। Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. माँ, उसके कमरे में जाओ और जो शापित चीजें हैं ना, उसको क्या करो, नीचे लेकर आओ। देखो कि बच्चे को इस पल बिस्तर पर रखा गया है। क्या है, देखते हैं आगे। 7th, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. समझाने के लिए बहुत रोई। वह छायादार कमरे में लेटी हुई थी, मतलब जहां पर अंधेरा होता है। शाम की रोशनी जो है फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बना रही थी, अजीब सी जो फिगर बना रही थी। ठीक है, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तब पिता हाथ में रूलर लेकर आए उसके कमरे में, मतलब उसके पास आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं आपको इसके लिए मारने जा रहा हूं, हराने नहीं, मारने जा रहा हूं, उन्होंने कहा। ठीक है, चलो, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, है ना। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेस, जो बेड पे कपड़े होते हैं बिस्तर पे, उसके अंदर से छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, है ना, उसने एक तरफ खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, मतलब उन्होंने आदेश दिया कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, उन्होंने कहा अपने हाथों को पकड़ो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। ये कह रहे हैं कि आपको एक बार और हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि जो आपका नहीं है उसे ना छुएं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। ठीक है, रूलर अपनी छोटी गुलाबी हथेलियों के नीचे आया, मतलब उसके हाथ पर अब वो छड़ी पड़ गई फटाक से। ठीक है, तब तक उसने क्या बोल दिया था, जन्मदिन के लिए था।
एट्थ पॉइंट देखते हैं, आवर्स लेटर, घंटे बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उन्हें शॉल से लपेटा और रोलिंग कुर्सी से हिलाया तो बच्चा उसके कोमल शरीर से चिपक गया, मतलब जाके गले लग गई। केजिया जो है दादी के साथ गले लग गई। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है? ठीक है, शी सॉब्ड, मतलब वह चिल्लाई। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, यहाँ एक साफ सुथरा सा क्या है, हैंकी है प्रिय। ब्लो योर नोज, मतलब अपनी जो नाक है उसको क्या कर ले, ब्लो कर ले, साफ कर ले, झटक ले। गो टू स्लीप, ठीक है, और सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, मतलब ये सुबह जो है सारा कुछ भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह आज रात सुनने के लिए बहुत परेशान थे। क्या है आगे देखते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चा कभी नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट पॉज हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, अगली बार जब उसने उसे देखा तो उसने जल्दी से दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख दिया और एक लाल रंग उसके गालों पे पड़ गया। समझ गया होगी आप क्या हुआ अब। चलो नाइन्थ में देखते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड जो थे अगले दरवाजे पर रहते थे, मतलब नेक्स्ट घर उनका था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास जो है 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, बाढ़ जो होता है ना वहां पर एक गैप के साथ, मतलब जो एक जगह खाली था, जैसे अब हल्का सा खिड़की खोला और थोड़े थोड़े जो जगह दिख रहा होता है उस तरह से यहाँ पर सीन है। ठीक है, तो वहां पर टैग खेलते हुए देखा उन्होंने, किसने, केजिया ने। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। ये कह रहे हैं बच्चों के साथ पिता, माओ और उनके कंधों पर 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट, जो उनका जो कोट था उनकी जेब पर लटकी हुई थी, हंसी से कांपते हुए फूलों की क्यारियां के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ठीक है, चलो। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, कह रहे हैं कि एक बार उसने लड़कों को उस पर नली घुमाते हुए देखा और उसने उन्हें हर समय हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। Then it was she decided there were different sort of fathers. तब उसने डिसाइड किया कि पिता जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly one day mother became ill. अचानक से एक दिन जो माता जी थी वो बीमार हो गई। And she and grandmother went to hospital. वो और दादी जो है हॉस्पिटल गई। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. तो जो अकेली बच्ची थी वो कुक, जिसका नाम अलाइस है, एलिस कह सकते हो आप, उसके साथ वहां पर रुकी। That was all right in the day time. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वह वहां पर क्या है, दिन में तो सब कुछ वहां पर ठीक था, वहां पर जो दिन में था वो सब कुछ सही था। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया तब वह अचानक से डर गई, अकेले पड़ गई इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो जगह है वहां से देख रही है कि इस तरह से खेल रहे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 10th। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, कह रही कि अगर मुझे कोई बुरा सपना आता तो मैं क्या करूं। ठीक है, उन्होंने, केजिया ने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन डार्क, it all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. ये कह रहे हैं कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर ग्रैनी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। ये ऐसा फुसफुसा हो जाता है। ठीक है, तुम सो जाओ बच्चे, एलिस ने उनके मोजे उतारते हुए कहा, और तुम चिल्लाओ मत और अपने गरीब पा को जगाओ, मतलब जो पुअर पा है, मतलब गंदे पापा जी हैं, उनको उठाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम,
लेकिन वही पुराना जो नाइटमेयर है, बुरा सपना है, वो आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. ये कह रहे हैं कि वही पुराना सपना आया था, चाकू और रस्सी के साथ कसाई, जो बूचड़ होता है ना, जो करीब और करीब आ रहा था, और भयानक मुस्कान को देखते हुए मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान को मुस्कुराते हुए, जबकि वह हिल नहीं सकती थी, केवल खड़ी रह सकती थी। चिल्ला रही थी, दादी दादी। अपने बिस्तर के पास पिता को हाथ में मोमबत्ती देखकर वह कांप उठी। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, पिताजी ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं हम 11th। ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रानी। ओह एक कसाई, एक चाकू, और मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom। कह रहे हैं कि उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, झुके, बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ा और उन्हें रास्ते में बड़े बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था। He put away the paper, then carefully tucked up the child। उन्होंने कागज को हटाया, फिर ध्यान से बच्चों को उठा लिया। He lay down beside her, मतलब वह उनके पास लेट गए, केजिया के पास लेट गए। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed she kept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। तो अभी भी आधा सा सो रहे थे, मतलब आधी नींद में थे, कसाई की मुस्कान के साथ अभी भी उनके बारे में ऐसा लग रहा था। वह उसके करीब रेंग ही रही थी, फिर सिर को उसकी बाह के नीचे दबा लिया, उसी कमीज को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। शी ले स्टिल, वह स्थिर लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। यहाँ अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और उन्हें गर्म करो, पिता ने कहा, क्योंकि ठंड का मौसम था ना, इसलिए पैर को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट है ये हमारा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थके हुए पिताजी थे तो बच्ची से पहले, मतलब केजिया से पहले ही सो गए। ठीक है, या उनके सामने सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, मतलब अब एक अजीब सा एहसास हुआ, फनी सा। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारा पिता, इतनी बड़ी बात नहीं, आखिर और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना। नॉट बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू आफ्टर हिम। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। ये कह रहे हैं कि वह दादी से भी सख्त थे, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता थी, मतलब हार्डनेस अच्छी थी यहाँ पर, मतलब पापा जी थे इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग। शी स्टिल्ड सडनली एंड साइड। ये कह रहे हैं कि और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था, और मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए बहुत थक गया था, मतलब मैकडोनल्ड काफी रिच थे, इसलिए ये भी, केजिया के पापा भी इतनी मेहनत कर रहे थे कि मैकडोनल्ड जैसा बन जाए, और यही इतनी कड़ी मेहनत करने की वजह से ये थक जाते थे डेली। ठीक है, उसने उसे सारे सुंदर लेखन को फाड़ दिया था, मतलब केजिया ने पिताजी के जो सुंदर लेखन थे उनको फाड़ दिया था। व्हाट्स द मैटर, ठीक है, उसके बाद लिखा है, सॉरी, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। उनके पिताजी ने पूछा, क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, अच्छा ओह ये एक और सपना है ना, छोटी लड़की ने कहा। क्या कहा, देखते हैं। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल में, दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे जाते हुए सुन सकती हूँ, जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स सुन सकती हैं। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपके पास कितना बड़ा दिल है प्रिय पिता। और यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।